जी हाँ, ये शिवलिंग है, महादेव का वो शिवलिंग जिस पे हमीर देव चौहान ने अपना शीश अर्पित किया था। हमीर ने दूसरी बार शीश अर्पित किया, महादेव ने दूसरी बार शीश दिया और कहते हैं कि हमीर देव चौहान ने अपना शीश तीसरी बार यहाँ इसी स्थान पर महादेव को फिर से समर्पित किया। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर देव चौहान ने अंतिम समय में अपना शीश जो है वो महादेव के चरणों में अर्पित किया था। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर फोर्ट में आप सभी का स्वागत है। हम रणथंभौर फोर्ट में घूम रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने आपको पूरा फोर्ट दिखाया है। आज के इस वीडियो में अपने रणथंभौर फोर्ट में वो महादेव का वो स्थान देखने वाले हैं जहाँ हमीर देव चौहान ने अपना शीश उतार कर महादेव को अर्पित किया था। कहते हैं कि 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने फोर्ट पे आक्रमण किया था। 1.5 साल तक किले की घेराबंदी रखी, लेकिन फिर भी वो इस किले को नहीं जीत पाया। अंत में जब यहाँ के सेनापति ने गद्दारी की हमीर देव चौहान के साथ, तब कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी इस फोर्ट में प्रवेश कर पाया। और कहते हैं कि युद्ध भूमि से हमीर देव चौहान के विजय होकर फोर्ट में पहुंचने से पहले ही उनके सेनापति महावत भोजराज, रणमल और रत्तीपाल जो है वो इस फोर्ट में काले झंडे लेकर प्रवेश कर गए, जिससे यहाँ की रानियों ने, यहाँ की प्रजा ने अग्नि जोहर, जल जोहर कर लिया। जब राजा ने इस स्थिति को देखा फोर्ट में आके, तो वो बहुत ही कहते हैं कि उदास हो गए और उन्होंने महादेव के मंदिर में इस तरफ सामने की ओर सतपोल गेट है, उससे आगे की ओर चलेंगे अपने, वहां वो महादेव का मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि उनके मंदिर पर हमीर ने अपना शीश 3 बार अर्पित किया था, क्योंकि हमीर बहुत ही हठी राजा थे। हमीर के बारे में एक दोहा प्रचलित है, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े दूजी बार। सिंह जो है वो अपने जीवन में एक बार ही गमन करता है, केले का पेड़ एक बार फल देता है। सतपुरुष जो है वो एक बार अपना वचन बोलता है, और तिरिया यानी कि महिला के तेल शादी में एक बार चढ़ाया जाता है। और हमीर हट, हमीर भी अपना वचन जो है वो एक बार ही देता है। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जो कि उनकी बेगम चिमना मराठा बेगम से प्यार करता था, जिसका नाम था महमूद शाह। कहते हैं कि उसको यहाँ शरण दी थी, और जब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मेरे इस गद्दार को आप लौटाइए, तो कहते हैं कि हमीर देव चौहान ने शरण दिए व्यक्ति को लौटाने से मना कर दिया, और उसी के फलस्वरूप फिर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया था। तो आज के इस वीडियो में अपने वो टेम्पल देखने वाले हैं। आइए आगे की ओर चलते हैं। सामने की ओर आपको दिखाई दे रहा है वो उस जमाने की जेल है, हालांकि अब वो बंद है। चलिए चलते हैं आगे। इस रास्ते के ऊपर ही और यहाँ बनी हुई है उस जमाने की जेल, और सूर्यवंशी रहे थे चौहान वंशीय राजा, तो उनका सिंबल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। रणथंभौर फोर्ट में प्रवेश करने के जंगल की ओर से 4 दर्रों से 4 रास्ते बने हुए थे, जो कि मैंने आपको शुरू में मैप में समझाया था। अंधेरी पोल गेट से आप अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, फिर दुर्ग के दक्षिण की ओर दिल्ली दरवाजा बना हुआ है, और इस तरफ का ये है सतपोल गेट, और फिर दूसरी तरफ एक और सूरज गेट बना हुआ है, सूरज पोल गेट। ये सतपोल गेट है, और इसी गेट से आगे की ओर महादेव का वो टेम्पल है, वो शिवलिंग है जहां हमीर देव चौहान ने अपना शीश अर्पित किया था। तो ये पुराना है, बिल्कुल त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है उससे नीचे की ओर ये रास्ता जाता है। और ये गेट देखिए आप, ये वाले जो गेट हैं वो बिल्कुल आपको खंडर दिखाई देंगे। इनके जो दरवाजे, जो गेट है, वो भी अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये जंगल की ओर का इलाका है। यहाँ ज्यादातर पर्यटक जो है नहीं आते हैं, और ज्यादातर लोग भी इस तरफ नहीं जाते हैं। आज चतुर्थी है, इसलिए दर्शनार्थी जो है वो महादेव के टेम्पल पर जा रहे हैं। ये गेट देखिए, उस जमाने के यहाँ सैनिकों के रहने के लिए कुछ आवास भी जो है बनाए गए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ये गेट बिल्कुल लकड़ी और लोहे के द्वारा बहुत ही सुंदर बनाए गए हैं। लोहे और लकड़ी के गेट बने हुए हैं। और फोर्ट का एंट्रेंस देखिए आप, दुर्ग का जो दरवाजा है वो आज भी कितना सुंदर बना हुआ है। और ये सूर्यवंशी रहे हैं, तो इनके सिंबल भी आपको प्रत्येक गेट पर देखने को मिलेंगे, यहाँ भी हैं।
हमीरदेव चौहान के पिता जेतर सिंह ने इस फोर्ट के ऊपर 32 वर्षों तक शासन किया था और हमीरदेव चौहान ने इस फोर्ट के ऊपर करीबन 17 से 18 वर्षों तक शासन किया था। सतपोल गेट के बाद में ये वाला फोर्ट में प्रवेश करने का दूसरा दरवाजा नीचे की ओर आ गया है। देखिए आप, बहुत सुंदर ये भी बना हुआ है। सतपोल गेट से नीचे की ओर ये तीसरा दरवाजा आ गया है और इसी के पास में वो महादेव का टेम्पल बना हुआ है। तो थोड़ा सा आप आगे की ओर आइए। और हालांकि अभी बरसात बंद हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ आज भी झरने चल रहे हैं और कहते हैं कि यहाँ 12 महीने तक झरने जो चलते रहते हैं। महादेव का जो शिवलिंग है उसके ऊपर गोमुख से अविरल 12 महीने तक पानी आता रहता है। तो ये इस तरफ है, जंगल की ओर से प्रवेश करने का तीसरा दरवाजा है। अब आप देखिए इसकी डिजाइन देखिए, उस जमाने का ये बिल्कुल लाल पत्थरों से बना हुआ। और ये दरवाजा देखिए, ये खंबियां देखिए आप, ये बिल्कुल एक सिंगल स्टोन है, रेड स्टोन। इसको काट के कितनी बारीक महीन नक्काशी की गई। ये दरवाजे देखिए आप, बिल्कुल सुंदर पत्थरों के ऊपर इसको स्तंभों के ऊपर खड़ा किया गया है। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं ये वाले। फिर ये वाला जो गेट है ये है इस तरफ का तीसरा गेट। अब फोर्ट में ये जंगल की ओर से ये नीचे की तरफ जाने का रास्ता है और शिव के टेम्पल की ओर जाएगा ये वाला रास्ता। यहाँ लिखा हुआ है शिव मंदिर। अब आपको थोड़ी सी यहाँ सावधानी रखनी है क्योंकि यहाँ पानी 12 महीने तक आता है, अतः ये मार्ग थोड़ा सा फिसलनदार रहेगा, तो सावधानी से आए। ये नीचे की तरफ जंगल में जाएगा। तो आइए अब अपने सीढ़ियों की सहायता से, ये रास्ता बना हुआ है बिल्कुल रैंप के रूप में, तो आप इनमें प्रवेश कर सकते हैं। और इस तरफ से आप इस गेट को देख सकते हैं। इधर से गेट देखिए, बिल्कुल लाल पत्थर में ये गेट बना हुआ है। इसके नीचे एक हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है और उसी जमाने का गेट कितना सुंदर है। सतपोल गेट के तीसरे गेट के बिल्कुल आगे की ओर मंदिर बना हुआ है। थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना है। बिल्कुल यहाँ जो मार्ग है ना वो फिसलनदार है, तो यहाँ लगाया गया रैंप। तो आप इस रस्सी को पकड़ते हुए और बिल्कुल सावधानी पूर्वक धीरे धीरे आएंगे। यहाँ फिसलन का ज्यादा डर रहेगा क्योंकि पानी जो है वो आप देख सकते हैं कि अब भी यहाँ पानी चल रहा है। तो धीरे धीरे आराम आराम से आइए, सावधानी से। अब हम पहुंच गए हैं रणथंबोर फोर्ट के उस स्थान पे जो इस फोर्ट की सबसे गौरवशाली गाथा का वर्णन करता है। साथियों, इस फोर्ट का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। उस फोर्ट के इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है हमीरदेव चौहान के नाम से। अंदर की ओर आइए। आज मैं आपको दर्शन करवाता हूं महादेव के उस मंदिर के जहां हमीरदेव चौहान ने अपना शीश महादेव को अर्पित किया था। बिल्कुल प्राचीन उसी समय का मंदिर बना हुआ है। छोटा सा दरवाजा है। अंदर की ओर आइए। हर हर महादेव। मंदिर के गर्भगृह के अंदर आज भी हमीरदेव चौहान के शीश के रूप में पत्थर रखे हुए हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ से शिवलिंग के ऊपर पानी जो है वो गोमुख से अविरल 12 महीने तक बहता रहता है। अंदर की ओर आइए पहले। जी हाँ, ये शिवलिंग है, महादेव का वो शिवलिंग जिस पे हमीरदेव चौहान ने अपना शीश अर्पित किया था। इस तरफ आगे की ओर आइए, आपको मैं दिखा दूं कि ये वाले देखिए, ये हमीरदेव चौहान के शीश के रूप में इनको, ये वाले देखिए आप, ये पत्थर आप देख सकते हैं, ये हमीरदेव चौहान के शीश के रूप में दर्शाए गए हैं। दूसरा यहाँ दर्शाया गया है और तीसरा यहाँ दर्शाया गया है। कहते हैं कि हमीरदेव चौहान ने महादेव को अपना शीश एक बार अर्पित किया, लेकिन महादेव ने उनको शीश दोबारा दिया और कहा कि मैं तुम्हारी पूरी प्रजा को जीवित कर दूंगा। लेकिन हमीर जो है वो बड़े हठी राजा थे और हमीर ने कहा कि नहीं, मुझे ये सब अब नहीं चाहिए। हमीर ने दूसरी बार शीश अर्पित किया, महादेव ने दूसरी बार शीश दिया और कहते हैं कि हमीरदेव चौहान ने अपना शीश तीसरी बार यहाँ इसी स्थान पर महादेव को फिर से समर्पित किया। गोमुख बना हुआ है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, गोमुख से अविरल जल की धारा चलती रहती है और इस तरफ नंदी की प्रतिमा आप देख रहे हैं उसी समय की है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।